राधा सुधा निधि स्तोत्र का पाठ करते हैं, वो बहुत ही श्रीहित बंदे श्री राधा वल्लभो ज्योति। नमो नमो जय श्री हरि। रसिक अनन्य वेणुकुल मंडल लीला मान सरोवर हंस। नमो जयति श्री वृंदावन सहज माधुरी रास विलास प्रसन्न। आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यासावतंस। श्री हित हरिवंश वंदना राधे विष्णम संप्रदाय कर्ताचार्यो राधा मंत्रदा सद्गुरुश्च मंत्रो राधा यस सर्वात्मनयम वंदे राधा पादपद्म प्रधानम। राधा वल्लभ का पहला श्लोक है, राधा सुधा निधि का पहला स्तोत्र है। मैं संस्कृत वाला अनुवाद नहीं करूँ, केवल हिंदी में बताऊँ। मेरे हिंदी में पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगता है। पहला स्तोत्र का अर्थ है, जिनके नील आंचल के किसी समय हिलने से उठे हुए धन्यास्ति धन्य पवन के स्पर्श से योगिंद्रों के लिए अति दुर्गम गति वाले मधुसूदन भी अपने आप को कृतकृत्य मानते हैं। मैं उन श्री विश्वानंदिनी जी की दिशा में को भी नमस्कार करती हूँ। दूसरा स्तोत्र है, जिनके चरण कमलों के शोभाशाली पराग सुगंधित रज का अत्यंत अद्भुत वैभव ऐश्वर्य ब्रह्मा शंकर आदि के लिए भी सद्गुरु प्राप्त करने में अत्यंत कठिन है, और जिनकी कृपा से भीगी हुई दृष्टि सब पुरुषार्थों के सारभूत प्रेम सागर प्रेम रस की वृष्टि करने वाली हैं, उन ब्रह्मांड नंदिनी जी की महिमा को नमस्कार हो। तीसरा स्तोत्र की व्याख्या है, जो ब्रह्मा रुद्र सुत नारद विष्णु द्वारा सहसा देवी नहीं जाते, कृष्ण को तत्काल वश में करने वाले वशीकरण चूर्ण के समान अनंत शक्तियों वाली श्री राधिका जी की चरण धूलि का मैं स्मरण करती हूँ। उदार गोपियों ने जिस चरण धूल को मस्तक पर चढ़ाकर मोर मुकुटधारी श्री श्याम सुंदर के लिए भी कामना करने योग्य पद श्री प्रियाजू के दास्य भाव की पदवी को प्रिय गुणों के साथ प्राप्त किया, भाव चाव से भीगने वालों के लिए रस की कामधेनु के समान उन श्री राधा के चरणों की धूल का मैं स्मरण करती हूँ। अलौकिक आनंद स्वरूप रस के सारभूत अपने श्री अंगों के संग संग रूपी अमृत तरंगों के समूह से खींचकर कोटि कोटि मनोज के बाणों से व्यथित नंद कुमार को संजीवित करने वाली कोई अनिर्वचनीय निकुंज देवी की जय हो। जिस मुख कमल से महामोहन माधुरी के हाव भाव आदि के विविध अंगों की भंगिमायुक्त सुंदर लीलाओं का लावण्य प्रतिक्षण चमत्कार पूर्ण बनता रहता है, माधुर्य के अंगों की कला चातुर्य का उत्पत्ति स्थान एवं रस सिंधु का सार रूप व श्री राधा मुख हमारे सन्मुख कब प्रकट होगा। मोर मुकुटधारी परम पुरुष श्री श्याम सुंदर, जिनकी दासियों से नित्य अनेक बार दीनता पूर्वक वचन श्री प्रिया जो कि कृपा प्राप्ति के लिए कहते रहते हैं, उन रसनिधि श्री विष्णु नंदिनी के केली कुंज भवन के आंगन की सोहनी झाड़ू लगाने में कब हो। हे चित्त, तू सभी महान साधकों और साधुओं के समूह दूर से त्याग करके प्रेम पूर्वक श्री वृंदावन का अनुसरण कर, क्योंकि वहाँ सज्जनों को तारने को तत्पर सुंदर भाव रूपी सुधा रस से पूर्ण श्री राधा नाम वाली अलौकिक निधि विराजमान है। हे श्री राधे, कोई लोकोत्तर चतुर शिरोमणि श्री श्याम सुंदर आपके चरणों में गिरकर आपसे एक बार रसोत्सव रूप आलिंगन की याचना कर रहे हैं, और हे अति कौतुक निधि, आप अपनी भ्रुकुटियों को विभिंगित करके नए कर रही हैं। मैं आपके इन शब्दों को कब सुनूंगी। कि हमारे श्री श्याम सुंदर श्री जी के रात उत्सव के लिए आलिंगन आशा कर रहे हैं, यानी मना रहे हैं, कह रहे हैं कि चलिए ना श्री जी, चलिए ना
रास मंडल में चलिए राज किया जाए। और हमारी श्री जी जो हैं बुढ़ियों को विभंगित करके नए नए कह रहे हैं। और ये कहते हुए मैं कब सुनूँगी, मेरी आँखें कब सुनेंगी, कब देखेंगे आपको इस तरीके से। जिनके चरण कमल के नख रूपी चंद्रमणि की छटा का कुछ अनिर्वचनीय विलास गोपियों में देखा गया। वे पूर्ण अनुराग रस के सागर की सास स्वरूप मूर्ति की राधिका मुझ पर भी कभी कृपा करें। गोपियाँ भी कहती थी कि श्री राधा रानी आप मुझ पर कृपा करिए, मुझ पर कब कृपा करेंगे, मुझ पर ही कृपा करें। गोपियों के वचन हैं। जिनके अंग उत्कृष्ट रूप से उल्लसित रस सागर की तरंगों के समान हैं और जिनके नेत्र प्रणय के कारण चंचल हो रहे हैं। श्री वृंदावन के नवनिकुंज रूपी सदन की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका की मुझ पर पवित्र दृष्टि कब पड़ेगी, हमारी प्रियाजू की दृष्टि कब पड़ेगी, कब मैं उनको देखूँगी निकुंज में श्री श्याम सुंदर के साथ, अपने प्रीतम के साथ उन्हें कब देखूँगी। हे वृंदावनेश्वरी श्री राधे, एकमात्र प्रेमामृत रूपी पराग रस के प्रभाव से पूर्ण आपके चरण कमल का मैं आश्रय लेता हूँ, जो परम शीतल है और जो गुरुपति श्री श्याम सुंदर के हृदय पर लिखे जाने पर साफ निर्व्यथा शांत कर देती है। हमारे प्रिया जो श्री श्याम सुंदर के हृदय पर रखे जाने पर मेरे प्रिया जो मतलब जब उनको कुछ होता है ना, तो हमारे प्रियाजू भी अपने श्याम सुंदर को शांत कर पाते रहता है। और इस सृष्टि का, जग का, लोक का कोई भी चीज़ उन्हें सुख नहीं पहुंचा सकता बिना हमारे प्रियाजू का। वही है जो उन्हें शांत कर सकते हैं। श्री राधा के कर कमलों से जिन लताओं के कोमल पत्ते चुने गए हैं, ऐसी लताओं वाले श्री राधा के चरण कमलों के चिन्हों से शोभायान मनोहर स्थल वाले और श्री राधा के वो यशोगान से चहचहाते मत पक्षियों के समूह वाली श्री राधा के ऐसे बिहार वंश वृंदावन में मेरा मन निरंतर रमता है। जहाँ हमारी प्रिया जो भ्रमण करती, जहाँ घूमती हैं, जहाँ हमारी प्रिया जो वृंदावन में घूमती हैं, टहलती हैं पक्षियों के बीच, और मतलब लता पताओं में जो चहलते, मैं उसी वृंदावन में उसी जगह मैं भी अपनी निरंतर रमती रहूँ, मुझे भी वहीं रहना है। सखी कह रही हैं कि श्री राधा द्वारा मुझसे जब यह वचन कहे जाएंगे, कृष्ण अमृत यमुना जल और श्री कृष्ण रूपी अमृत का अवगाहन स्नान और उपभोग करने चलो, तो मैं कहूँगी, हे सखी, जब तक रात्रि आवे तब तक धैर्य धारण करो। ही विश्वानंदनी, इस प्रकार परिहार करके मैं आपके हाथ से रथ के केली कदम क्रीड़ा के लिए धारण किए हुए कदम पुष्प से ताड़न रूप मान कर प्राप्त करूँगी। हमारे प्यारे श्री राधा के चरणों की अंगुलियों पर दृष्टि लगाए हुए रसिक वीरों बड़ी श्री श्याम सुंदर के शिव अभिलाषा के कारण सलज्ज मुख चंद्रमंडल को दूर से देखकर बजते हुए नुपुर वाले चरणों की गति से युक्त एवं अपने सुंदर चरित्रों से रमणीय बनी हुई श्री राधा को आहा कब देखूँगी अपनी प्रिया जी को। ये रहा श्री राधा सुधानिधि स्तोत्र का अर्थ 15 तक 15वां तक मैं गई हूँ, और उसके बाद मैं अपनी वीडियो में बताऊँगी। तो मैं पढ़ के मुझे खुद ऐसे रस मिलने लगते हैं कि मैं 15 में ही उलट पलट मतलब ऐसे वैसे हो जाती हूँ। आगे मैं अगले वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए श्री राधा वल्लभ जय श्री राधे।